इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से, अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। भारतीय सेना की लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। तो जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयर फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। चिनूक हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाले सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन की ईस्टर्न थिएटर में डिलीवरी हुई है। जी हां, भारतीय सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड में ये ड्रोन्स पहुंच चुके हैं और इसकी कई अहम भूमिका है। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत। माना जा रहा है कि इस ड्रोन की डिलीवरी से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण अभियान को और भी ज्यादा मजबूती हासिल हो जाएगी। इस तरह के ड्रोन से आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, खासकर उन इलाकों में जो इलाके हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहते हैं और पहुंच से दूर रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ड्रोन की, जो भारत ने खुद बनाया है। दोस्तों, भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर जैसा एक ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन इतना बेहतरीन है दोस्तों कि ये ड्रोन दुर्गम इलाकों में हमारी आर्मी को सामान मुहैया करा सकता है, किसी भी तरह की हेल्प ले जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये 20 से 25 किलो तक का वेट उठा सकता है। और दोस्तों, ये ड्रोन इतना बेहतरीन है कि पहाड़ी इलाकों में जहां हमारी आर्मी को किसी तरह की हेल्प नहीं मिल सकती, वहां पर ये ड्रोन जा सकता है और हेल्प पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह का ड्रोन बनाकर आर्मी की बहुत बड़ी हेल्प होगी और आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वैसे भी भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर था और आत्मनिर्भर हो भी रहा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में है, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली। भी हो सकता है क्योंकि जिस इलाके में पारंपरिक ट्रांसपोर्टेशन चुनौतीपूर्ण होगी, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इस ड्रोन के रोटर्स लंबे हैं और ये चिनूक की तरह दिखाई पड़ते हैं। इस ड्रोन की लोड लेकर उड़ान भरने की कैपेसिटी की बात हो या स्थिरता की बात हो या फिर हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस की बात हो, ये सब में खरा उतरा है। इसके अलावा ये हल्के फुल्के टर्बुलेंस के बीच भी उड़ान भर सकता है और तो और हाई एल्टीट्यूड टेरेन और थोड़े उबड़ खाबड़ इलाकों में भी ये आसानी से उड़ान भर सकता है। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री which अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इस ड्रोन की एक और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो इस ड्रोन के ऑपरेशन को बेहद आसान बनाता है और अलग अलग इलाकों में कम जगहों में भी इसे ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। इस ड्रोन का आवाज भी कम है और इसके अंदर स्टील्थ कंपोनेंट को जोड़कर इसे और भी ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सटीक बनाया गया है। इस तरह के यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर। भारतीय सेना के द्वारा सबल 20 ड्रोन को लेना ये बताता है कि भारतीय सेना किस तरह से अपने लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज को और बढ़ा रही है और अपने
ऑपरेशन करने की क्षमता में लगातार इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों को ऐड कर रही है। वहीं बात अगर हम चीन को लेकर करें तो चीन के पास भले ही उसकी अपनी ड्रोन इंडस्ट्री हो और उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, लेकिन सबल 20 जैसे ड्रोन्स लगातार चीन को टक्कर देने में भारतीय सेना का हाथ मजबूत करेंगे। देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है, लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। सो ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स में बहुत इसको कुर्बत से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है, ठीक है जी। और अभी ये जो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी है 7% पे ग्रो भी कर रहे हैं, और लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस पे जो पैसा लगना है, ये इंडिया के लिए मजबूरी बन चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पे इंडिया चाइना मिलिट्री पे पैसा लगा रहा है, जिस पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, खित्ते के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगी। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया, आप कुछ हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई नामो मुझे, निशान खत्म नहीं करना और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। इंडिया ने जो है खुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है, वो उन्होंने खुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे बेस्ट। हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देख। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।